मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो नारी शक्ति वंदन के पहले ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट में भी 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हाँ, लेकिन आप स्पेसिफिक बोल रहे हैं, मैं भी स्पेसिफिक आंसर दे रही हूँ कि बिल्कुल हम चाहेंगे एक महिला मुख्यमंत्री। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हर एक महिला का समर्थन करती है, और जहां महिला को मौका मिलता है, मैं तो मानती हूँ कि वो ही एक शुरुआत है। लेकिन वो मौका के बाद आपने क्या किया वो मौका के साथ? जब आपको मौका मिला, क्या आपने वो फंड्स का इस्तेमाल किया आपके कंस्टिट्यूंसी के लिए? जब आपको मौका मिला संसद में बात करने के लिए, तो क्या डिपेंड्स ऑन द वोटर्स। नो, वोटर्स करें तो बिल्कुल, और हम तो चाहेंगे ही, क्यों नहीं चाहेंगे। मैंने हमेशा कहा, पिछले इलेक्शन में भी कहा, ये बार भी कहूंगी, और मुझे कोई संकोच नहीं है। आपको जो लगता है कि महिला संघर्ष नहीं करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने सभी बाकी पुरुषों की बोलती बंद की नारी शक्ति वंदन को लेके। आप मुझे बताइए किसी और ने किया है? आप इतने साल कवर कर रहे हैं। नहीं, लेकिन विनेबिलिटी फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं, लेकिन इसलिए मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे आज 33% आरक्षण कोई भी पार्टी में है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी महाराष्ट्र, मैं राहुल गांधी को पूछना चाहती हूँ कि वो खटाखट 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 बोलते हैं, कहाँ से आता है ये खटाखट? कोई विजन नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कुछ काम किया भी नहीं। हर बार कोई भी, आपको पता है, एक एक रैली में आज हमारी गिनती हुई 150 बार उन्होंने मोदी जी को टोका है। टोका एक बात है, आप राजनीतिक रूप से जरूर, जैसे आप पूछ रहे सवाल पूछिए, लेकिन अब्यूजेस, मौत के सौदागर को लेके अभी तक कहीं ना कहीं कोई हिटलर बुला रहा है, कोई तानाशाही बुला रहा है, लेकिन जनता जानती है, क्योंकि उनके जिंदगी में परिवर्तन आया है, और उस परिप्रेक्ष्य में वो जनता जानती है कि जो स्थिर नेतृत्वशील सरकार चाहिए तो एनडीए को ही वोट देना है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगी, आप भी वोट कीजिए। सवाल चलते रहेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने काम किया है उसके प्रति आप जरूर सोच समझ के। प्रश्न विचार। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने इस सवाल का जवाब दिया है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम निषेध करते हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। और रही बात, ये लोग आप देखेंगे तो साइकोपैथ है, और उस दृष्टि से प्लीज कृपया सोशली ऑस्ट्रेसाइज करना जरूरी है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हर एक पुरुष, हर एक महिला को एकजुट आवाज में इसके प्रति बोलना चाहिए। मैं बल्कि ये पूछूंगी कि कांग्रेस की सरकार वहां बैठी है, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया जब उनको नहीं? लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट और नो, एंड दिस इज नॉट अबाउट पासिंग द बक, दिस इज अबाउट अ रॉन्ग इज अ रॉन्ग इज अ रॉन्ग। इसका कोई भी राजनीतिक पहलू लेना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस। आपको पता है हम क्यों वो जीते वहां? हम जीते क्योंकि हर एक मुस्लिम महिला बाहर आके प्रधानमंत्री को समर्थन करती है, ट्रिपल तलाक महिलाओं को सम्मान देती है। आपको पता है सी वोटर ने एक शायद कुछ चलाया कि उत्तर प्रदेश में आप 30-35 सीट जीतेंगे, जीते कितने? 62। आपको पता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के असेंबली इलेक्शन में लोग बोल रहे थे अरे हार गई बीजेपी, कहाँ आएंगे मोदी जी। देखिए किस तादाद में हम जीत के आए। देखिए भाई साहब, जहां काम होता है ना वहां वोट मिलता है। जो बोल वचन करने वाले हैं, तो मैं आपको पूछती हूँ, आप इतने सालों से राजनीति कवर कर रहे हैं, आप वोट किसको देंगे? एक एंटाइटल्ड शहंशाह को, या एक कामदार जो नामदारी नहीं लेकिन कामदार है, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर से शुरुआत की और इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लाया है। मुझे गर्व होता है जब मैं बोलती हूँ कि आज हमारे देश में 22 एम्स हैं। मुझे गर्व होता है जब मैं बोलती हूँ कि 680 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मुझे गर्व होता है जब आईआईटीज और आईआईएम्स इतने बड़े हैं, और मुझे गर्व होता है जब हमारे भारतीय नागरिक पूरे विश्व की राजनीति का एक चर्चा का मुद्दा बना है आज।